अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बच्चों का सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था। आजकल जो है ना बच्चों को ये सीरियल बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत मज़े का सीरियल लग रहा है ये। मैं ज़्यादा सीरियल वगैरह नहीं खाती, स्पेशली मिल्क के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मिल्क मैं वैसे ही पी लूँगी, लेकिन सीरियल के साथ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। या तो मैं पॉरेज बना लेती हूँ अपने लिए, और आज मैंने वही किया था, ओट्स बना लिए थे। तो बच्चों को ये सीरियल इतने मज़े का लग रहा है, और इनफैक्ट ये जो सिनेमन का टेस्ट है ना, ये पूरा मिल्क में आ जाता है। तो बच्चे जो है ना पूरा सीरियल खाने के बाद ये मिल्क भी लुक फॉरवर्ड करते हैं पूरा पीने के लिए। तो माशाल्लाह से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने अपने लिए इस तरह का पॉरेज बना लिया था, बहुत दिनों के बाद मैंने ये पॉरेज बनाया। अच्छा, आज जो है ना सिर्फ सेरा ने ब्रेकफास्ट किया था, अमीलिया ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने क्या किया, अमीलिया को जब मैं नर्सरी ड्रॉप कर रही थी ना, तो मैं अक्सर यही करती हूँ, जब उसको नर्सरी लेने भी जाती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का ये फॉइल पाउच बना लेती हूँ। इतना ईजी रहता है, बच्चों को भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है फॉर सम रीज़न। तो इसमें जो है ना मैं कुछ भी अगर मुझे कैरी करना हो, सीरियल हो, क्रिप्स हो, या कोई फ्रूट्स हो, मतलब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि रेजन्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई ना, तो या ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह हो गए, तो वो मैं डाल देती हूँ। और बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो मज़े से पूरे रास्ते खाते हुए आते हैं। अमीलिया को ना शुरू से यही है, जब वो प्राइम में हुआ करती थी ना, अब तो माशाल्लाह से चलती है, बड़ी हो गई है, 5 साल की होने वाली है इस साल। तो क्या है कि उसको ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। वैसे तो नहीं खाएंगी, लेकिन रास्ते में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी मीट शॉप। अच्छा, मैं जो ना मीट लेकर फ्रीज़ नहीं करती, आप लोग को पता है बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 1 या 2 चीज़ कोई मीट की लेके फ्रीज़ कर दूँ। लेकिन मैं वैसे जो है ना फ्रेश मीट लेती हूँ जब भी मुझे लेना होता है। लेकिन अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं जो ना बहुत सारा मीट ले लेती हूँ और मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ अच्छे से, उसके बैग्स बनाकर या तो ट्रेस बनाकर। तो अगर तो मैंने ऐसे किया तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह मीट को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से उसका जो पोर्शंस बना के उसको फ्रीज़ करूँगी। क्योंकि पता है क्या, आजकल रमज़ान आने वाले हैं और मुझे लगता है रमज़ान में तो बहुत मुश्किल होगा रोज़ बाहर निकलना और इस तरह का। तो पहले से प्रिपरेशन करके रखे ना तो बहुत अच्छा। मैं तो वेट ही नहीं कर सकती रमज़ान की प्रिपरेशन करने के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज़ देख रही थी और कुछ मुझे कोरिएंडर फ्रेश चाहिए था, जो कि मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा जब मैं अमीरा को पिक करने जाऊँगी उसी वक्त एक और वहाँ पे शॉप आएगी बीच में, तो वहाँ देख लूँगी। वो डिफरेंट शॉप है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैं घर चली गई थी, थोड़ा सा मैंने चाय वाय पी, रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से अमीरा को लेने के लिए ना बाहर निकल आई थी। मेरा यही होता है माशाल्लाह से, एवरी सिंगल डे मेरा जो स्कूल रन्स होते हैं ना, आना जाना। अच्छा, क्या होता है कि पहले तो मैं अमीलिया को और सैरा को सुबह में एक साथ छोड़ती हूँ स्कूल और नर्सरी। उनकी स्कूल नर्सरी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, करीब करीब ही हैं। फिर मुझे 2 आवर्स के बाद ना अमीलिया को पिक करने जाना होता है, और फिर मैं अमीलिया को जब घर ले आती हूँ तो मैं उसको फ्रेश करती हूँ, उसको खाना वाना खिलाती हूँ। मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि अमीलिया के लिए कुछ ना कुछ खाना हो। अगर तो प्रॉपर मैंने खाना नहीं बनाया हो तो मैं उसको खाना खिलाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना मुझे फिर से जाना होता है, मैं अमीलिया को रेडी करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ सैरा को लेने के लिए, और फिर सैरा को हम लोग लेकर आते हैं। एंड देन मेरा दिन जो होता है ना वहाँ पर आधा ख़त्म हो गया होता है। उसके बाद बस मुझे खाने वाने की प्रिपरेशन करनी होती है। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि जब मैं अमीलिया को लेकर आती हूँ ना तब मैं खाना बना लेती हूँ, ताकि जब सैरा आए तो वो अगर तो उसको भूख लग रही हो और स्कूल में उसने सही से नहीं खाया हो तो वो खा ले। तो यहाँ पर जो है मैंने सैरा को आज एक सरप्राइज़ देना था। सैरा को ये टाकीज़ क्रिप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अमेरिकन चिप्स हैं। तो यहाँ पर ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आज जो है ना मुझे इस शॉप पे नज़र आ गए, और मैं और अमीलिया तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, हम लोग बस वेट नहीं कर सकते थे कि जल्दी से हम सैरा को स्कूल लेने जाएं और हम उसको सरप्राइज़ करें। तो यहाँ पर ना मैं और अमीलिया नर्सरी के बाद घर जा रहे थे, और जो है ना अमीलिया इतनी ज़्यादा खुश थी, बस मैं आप लोग को बता नहीं सकती। माशाल्लाह से उसकी बड़ी बहन जो है ना कब से टाकीज़ कर रही थी। एक्चुअली ये जो टाकीज़ का क्रेज़ है ना, ये इसको पाकिस्तान में ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर इसको नज़र आए थे टाकीज़, इसने ट्राई किए थे, उसको बहुत अच्छे लगे। और जब ये पाकिस्तान गई थी ना तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो उसके बाद ये कब से ढूंढ रही थी, यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक थे। तो जैसे ही मुझे नज़र आए ना, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और ना मुझे भी ट्राई करने थे कि इसका क्रेज़ कितना है, जो इतनी हाइप हुई हुई है ना, क्या है ये। तो बहुत मज़े के थे एक्चुअली, बहुत स्पाइसी थे। तो इतने ज़्यादा तो खा ही नहीं जाते, स्पेशली बच्चे जो है ना, उन लोग को इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड देना भी नहीं चाहिए। तो बस उनका शौक़ पूरा हो जाए इसलिए मैंने ले लिए थे, उनको थोड़े थोड़े दे दिए थे, एंड दैट्स इट। यहाँ पर मैं सैरा अमीलिया के लिए शेक बनाई थी, सैरा को भी स्कूल से ले आई थी, और ये मैं बना रही थी ओरियो शेक। बहुत सिंपल सा होता है,
इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ, वनीला आइसक्रीम डालती हूँ और कुछ ओरियोज़ डाल देती हूँ, बस दैट्स इट। कोई शुगर कुछ भी नहीं, क्योंकि ओरियोज़ इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। और थोड़े से ना क्रश करके ओरियोज़ ऊपर डाल देती हूँ, जस्ट फॉर लाइक बच्चों को अच्छा लगे। तो बच्चों ने एक पी लिया था। उन लोग को जो है ना क्या था कि बाहर धूप निकली हुई है आजकल, तो मम्मी समर्स आ गई हैं तो हमें शेक बना के दे। तो मैंने कहा चलो मैं वैसे ही बना देती हूँ, समर्स हो नहीं हो, बच्चों का शेक तो पूरे साल ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना कुछ ऑनलाइन ग्रॉसरीज़ कर ली थी, क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो मैं उठा कर नहीं लेके आ सकती थी ऑल द वे। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। यहाँ ऑनलाइन ग्रॉसरीज भी फ़ौरन आ जाती है, सेम डे भी आ जाती हैं और नहीं तो प्रॉपरली भी आ जाती हैं, स्लॉट्स बुक करवाने होते हैं। तो बहुत दिन हो गया था मैंने मिक्स वेजिटेबल्स नहीं बनाई थी, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दी थी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊँगी। तो आज डिनर में ना मैं लैम एंड चिकन के बर्गर्स बना रही थी और इसके लिए मैं पैटीज़ बना रही थी। तभी मैं ये मीट शॉप गई थी ये मीट लेने के लिए। मैंने यहाँ पर जो है ना हाफ़ kg चिकन मिन्स लिया है और हाफ़ kg लैम मिन्स लिया है। मैंने यहाँ पर रेड एंड ग्रीन पेपर्स थोड़े से चॉप करके रख दिए हैं, इस जस्ट टेस्ट के लिए, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने गार्लिक लिया है, गार्लिक पाउडर, ये मैं टर्की से लेके आई थी। ऑलिव ऑयल लिया है, सोल्ट लूँगी इसमें थोड़ा सा जाएगा पेपरिका, इसमें लाल मिर्च जाएंगी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च है, थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा और बहुत पिंच ऑफ अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट और सोया सॉस। बस ये सारी चीज़ें जाएंगी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं आप, क्योंकि मैं जो ना प्रॉपर मेजरमेंट करके कोई चीज़ नहीं डालती और मैं बस अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हर चीज़ में, अब तो हम बनाने वाले हैं तो हमें आदत हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों की मेजरमेंट ज़रूरी होती है ऑब्वियसली। लेकिन ये कबाब और ये सब हो गए ना, इसको बस मैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालती हूँ। ये इतने मज़े के बने थे और ये बच्चों के लिए इतने मज़े के बनते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पाइस नहीं होता, इतना ज़्यादा जो टेस्ट होता है ओवरपावरिंग नहीं होता, बहुत सटल सा नाइस टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा बनाकर। तो ये मैंने बर्गर्स बनाने थे आज 4, तो ये मैंने उसके लिए कर लिए थे और बाकी के जो ना ये मैं करूँगी फ्रीज़। इस तरह की चीज़ें अगर फ्रीज़र में रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, स्पेशली फॉर एमरजेंसीज़। तो ये बहुत मज़े के बन गए थे और मैं जो ना क्या करती हूँ, अक्सर ये बना के इस तरह से फ्रीज़र में रख देती हूँ। साथ में मैंने क्या किया था, बच्चों के लिए बना दिए थे, ये कोफ्ता की तरह बॉल्स बना दी थी। तो इसका मैं क्या करती हूँ, मैं स्पेगेटी बोलोनीज़ वगैरह बनानी होती है बच्चों के लिए, तो वो भी बहुत मज़े की बन जाती हैं। तो ये भी मैं क्या करूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी और जब फ्रीज़ हो जाएंगी अच्छे से तो उसके बाद मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने मज़े का बर्गर बना था। मैंने क्या किया था, बर्गर पैटी ले ली थी, इसमें मैंने कोई टमाटो लेटस कुछ भी नहीं डाला था, बस ऊपर इसके हैश ब्राउन रख दिया था और ये बहुत ही यमी बना था। मैंने सिर्फ इसको टेस्ट किया था क्योंकि मैंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैटीज़ खानी थी और मैंने सिर्फ पैटीज़ खाई थी, थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस के साथ, और बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि जो है ना आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ इस तरह की कार्ब्स वगैरह लेना। मैं लेती हूँ, मैं सुबह में क्रोसन वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेती। अच्छा, यहाँ पर हो गई थी शाम और मेरे हस्बैंड आए थे घर, और वो जैसे ही घर आए ना तो मेरे लिए इतने खूबसूरत से फ्लावर्स लेकर आए। पता है क्यों? उनको लग रहा है कि आजकल मैं थोड़ा सा टायर्ड हो रही हूँ और मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आ गए थे मुझे चेयर अप करने के लिए। हम जो है ना औरतें इतनी ज़्यादा थक जाती है ना, स्पेशली मैंने अभी व्लॉग में शुरू में आप लोग को बताया था कि इतने ज़्यादा स्कूल रन्स करने होते हैं, कभी कभी आपका दिल भी नहीं चाहता बट हमें करना होता है। यहाँ पर तो वैसे भी सारे काम खुद करने होते हैं, तो बस ऐसी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं, तो वो बहुत खुश कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और एकदम फ्रेश फील करी थी इन फ्लावर्स की तरह। अच्छा, यहाँ पर रात हो चुकी थी और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सो चुके थे। आज तो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, तो बहुत मज़ा आता है उनसे बात करते हुए, वैसे रात में स्पेशली जब जो है ना अपने पूरी दिन की बातें बता रहे होते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे खाना बनाना था अपने हस्बैंड के काम के लिए। मेरे हस्बैंड तो काम पे ऐसा खाना नहीं खाते, तो बेसिकली गोरे होते हैं ना, उनको हमारे हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड के काम पे जो लोग हैं ना उनको मेरे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मुझे आज 3 बॉक्सेस बनाने थे और मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे सिंपल से। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना एक ही बॉक्स में दे देती हूँ, थोड़े डीप बॉक्स थे और लेयरिंग कर दूँगी तो आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहले राइस रख दिए थे, उसके ऊपर मैंने ये क्रीम हांडी डाल दी थी चिकन की। बस जब तक जो है ना ये कूल डाउन हो जाते, उसके बाद मैंने इस पर क्रीम वगैरह लगा दिया था और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो। अच्छा, यहाँ पर मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो है ना मुझे कब से कह रही हैं कि मैं वेट लॉस के लिए वीडियो बनाऊँ, कि मैं क्या खाती हूँ पूरा दिन जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ। तो अब वो टाइम आ गया मुझे ऐसा लगता है, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं सारे दिन में क्या खाती हूँ। यहाँ पर बस मैं अब ये
ये फ्रिज में रखने वाली थी सारे बॉक्सेस, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा काम हो चुका था और मैंने अपने हस्बैंड के लिए इस तरह का सैंडविच बना लिया था। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।